और करो माधव माधव। कितनी बार समझाया है, माँ को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है डफर माधव को। हाँ बताओ बेबी जान, कैसे बात किया माधव ने पंडितों के सामने मम्मी जी से। बेचारी का फ्लॉप पिक्चर की तरह चेहरा ही उतर गया। अब ना तो वो शादी करेगा, ना पैसे आएंगे, ना मेरी पिक्चर बनेगी। अरे यार जीजा, कभी फिल्मी दुनिया से बाहर निकल के बातें नहीं कर सकते क्या? आधे टाइम तुम्हारी बातें समझ नहीं आती और आधे टाइम माँ का प्लान चल क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तेरे को कुछ बोला था माँ ने? हाँ बोला है ना, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। अब पता नहीं क्या सोचा है और क्या होने वाला है। और एक बात और भाई, जय जी की बातें समझ में आए या ना आए, पर एक बात जरूर याद रखना, ये आपके जीजा जी हैं और अगर इनसे कोई बदतमीजी कर सकता है तो वो सिर्फ मैं। इसलिए आप इन पे दोबारा मत चिल्लाना। हाँ बेबी जान, मम्मी जी भी ना मुझे बहुत डांटती हैं। चुप रहो। संग्राम जी, रानी दीदी, मम्मी जी ने फिर से अन्न त्याग कर दिया है। अब आप ये क्या कर रही है माँ? ये बात बात पे आप खाना क्यों छोड़ देती हैं? और इससे होगा क्या आप बताएंगी? हाँ मतलब आपके खाना ना खाने से कौन सा माधव भैया शादी के लिए मान ही जाएंगे। आप तो हमेशा बस यही बोलकर खाना छोड़ देते हो, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। पर वैसा कुछ होता ही नहीं है, होता है तो सिर्फ खाना वेस्ट होता है। मम्मी आप है ना एक काम करो, खाना बनने से पहले बोल दिया करो कि आज है ना मैं अन्न त्यागने वाली हूँ, हम आपके लिए बनवाएंगे ही नहीं। हाँ सासू माँ, वरना पूरा बचा हुआ खाना मुझे को खाना पड़ता है। मम्मी जी कुछ नहीं बोलेंगी, वो मम्मी जी ने मौन व्रत भी रखा हुआ है। हाँ मौन व्रत मतलब आप पूरा टाइम कुछ नहीं बोलेंगी और ना खाएंगी? वाह, मतलब आपने नया ड्रामा चालू किया है क्या माँ? कुछ समझाएंगी? कल शाम ठीक 6 बजे माधव को ऑफिस से घर पर ले आना। बाकी प्लान तब बताऊंगी। माधव की शादी जरूर होगी। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं वो करना क्या चाहती है। अब देखते इसमें जो लिखा है वो सच होता भी है नहीं। जी नीलांबरी मैडम। कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने गड़बड़ की तो तुम सबको उसी में बिठा दूंगी बिना केमिकल के। इसलिए सब कुछ ध्यान से देखना ताकि मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मैं सिर्फ डराने के लिए कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो तुम सबको मैं जिंदा जला दूंगी। समझ में आया? मुझे ना उससे बहुत जरूरी बात करनी है और ये काम हमें आज ही करना होगा, मतलब अभी, वरना हम भी मिश्रा जी की तरह गलती कर बैठेंगे। क्या बोल रही है तुम? अरे मुझे पता है तेरे पास बहुत काम है, पूरे दिन तू काम में बिजी रहता है, दिन रात को तुझे होश नहीं रहता है, लेकिन अगर 31 जनवरी निकल गई ना फिर हम पछताएंगे। अरे क्या बोल रही है? क्यों पछताऊंगा मैं? अरे तू नहीं पछताएगा, मैं हूँ ना तेरी बाबरी बूच, मैं सब संभाल लूंगी। इसलिए तो आ गई हूँ 31 जनवरी से पहले तुझे तेरा सबसे जरूरी काम याद दिलाने। अरे करना क्या है 31 जनवरी से पहले? 31 जनवरी से पहले हमें जी फैमिली पैक का स्पेशल लॉन्च ऑफर चुनना है, जिसमें 23 चैनल है सिर्फ और सिर्फ 39 रुपए में। सिर्फ 39 रुपए में? ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। हाँ, अब तू जल्दी से अपने केबल वाले को फोन कर ताकि हम जी फैमिली पैक ले सके और एनटीवी के सारे शो देख सके। थैंक यू वैदेही, तू मेरा और मेरी परिवार की खुशियों का कितना ध्यान रखती है। अभी फोन करता हूँ केबल वाले को। तो फिर बात पक्की? हाँ हाँ पक्की, बिल्कुल पक्की। अरे शादी की बात, मुझे तुझसे शादी करनी है ना, तभी तो अच्छे से तेरा ख्याल रख पाऊंगी। वैदेही, तू ना बिल्कुल बच्ची है। क्या नारायण काका, आपको पता है
बचपन में जब मैं छुपम छुपाई खेलती थी ना तो माधव को मैं 1 मिनट 42 सेकंड पकड़ लेती थी। पर यहाँ इस हवेली में ना एक बीज बो तो वो पौधा हो जाएगा, लेकिन माधव नहीं मिलेगा। वो सब छोड़, माधव तो तुझे एक दिन मिलना ही है बेटा। ये बता उसने बोला क्या? मैंने तो ना उससे सब बता दिया। फिर उसने कहा कि तू बहुत भोली है। खैर वो तो सभी बोलते हैं, लेकिन मेन बात तब हुई जब मैंने उससे पूछा कि बात पक्की, और उसने हंस के बाय बोला। उसने हंस के बाय बोला, इसका मतलब वो मान गया ना। अब तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तू यही सोच रहा है ना कि माधव ने तो हाँ कहा ही नहीं। ये ना तेरा हमेशा का लालटेन, तू अपने ये किंतु परंतु के पास हाफने लग जाता है। ऐसे हंसा था क्या? हाँ, वो तेरी बेवकूफी पर हंसा होगा। मतलब तू ऐसे सीधे गई और तूने शादी के लिए बोल दिया, उसे गुस्से की जगह हंसी आ गई। वाह, मतलब तू तो अपने दोस्त के लिए कुछ कर नहीं पाया, हंसा नहीं पाया, और मेरी बातें तुझे बेवकूफी लग रही है। मैं माधव को बहुत अच्छे से जानती हूँ, इतना वो अपने आप को नहीं जानता जितने अच्छे से मैं उसे जानती हूँ। वो हंसा था मतलब वो हंसा था बस। काका आपको पता है, आप क्या सोचने लगे काका? आप इसकी बातों मत आओ, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, आप ना माधव से पूछ लेना। हाँ वैसे भी मैंने तो ठान लिया है, अब ना सारा घर का काम सीखना है। आपको पता है बचपन में जब हम घर घर खेलते थे ना, तो जब मैं कप में चाय डालती थी ना तो आधी चाय नीचे गिर जाती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं चलेगा ना, तो सारा काम सीखना पड़ेगा। सब क्या हो रहा है? रुकिए नारायण जी, ये नीलांबरी देवी जी का व्रत है, जिन्होंने प्रण लिया है कि सूर्यास्त होने के पश्चात ये अंगारों पे चलेगी, इसलिए आप आगे नहीं जा सकती। हे भगवान, नंगे पाँव अंगारों पे चलेंगी ये? सुना है माधव बाबू की दूसरी शादी करने के लिए ये इतनी कड़ी तपस्या कर रही है। कौन सी ऐसी सौतेली माँ है जो अपने बेटे के लिए इतना सोचती है? लगता है अंगारों से पाँव जल गया है। अरे देखा क्या हुआ? क्यों कर रही है नीलांबरी देवी ऐसे? माँ ये क्या कर रही हो?
हटिए हटिए। पानी दो, पानी। ये क्या किया माँ आपने? क्यों किया आपने ऐसा? तेरी ये सौतेली माँ तेरे लिए कुछ भी कर सकती है माधव। तेरी खुशी के लिए मैं बिना खाए रह सकती हूँ, बिना बोले रह सकती हूँ, अंगारों पे चल सकती हूँ। पता नहीं मैंने क्या पाप किए जो मेरा बेटा दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये मेरी लड़ाई है मेरे भगवान से। हमेशा वो परीक्षा लेता है ना, अब मैं परीक्षा लेती हूँ उससे। देखना चाहती हूँ वो क्या करता है। तेरा मन बदलता है शादी के लिए? तेरे मन से पुराने ख्याल निकालता है या नहीं? ना मैं अनाज ग्रहण करूंगी, ना मैं किसी मोह माया में पड़ूंगी। परीक्षा लेना चाहती हूँ मैं, देखना चाहती हूँ मैं कि तू शादी के लिए तैयार होता है या मुझे अपने प्राण त्यागने पड़ते। बस बस, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूं। आप जैसा चाहती है मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। बस ये सब करना छोड़ दीजिए, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। आपने कहा था ना कि एकादशी से पहले माधव भैया शादी के लिए मान जाएंगे। मम्मी उन्होंने तो आज ही हाँ कर दिया। हाँ सासू माँ, क्या कमाल की भविष्यवाणी की थी आपने। क्या प्लान था, क्या परफॉर्मेंस थी, वाह 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 वाह। सासू माँ, अगर मैं अपनी कोई थ्रिलर पिक्चर बनाऊंगा ना तो उसकी स्टोरी आप ही से लिखवाऊंगा। हाँ, और सुनो आपसे एक्टिंग भी करवाऊंगा। हाँ, क्या कमाल की रियल एक्टिंग करती है, क्यों बेबी जान? है हाँ मम्मी, आपकी प्लानिंग तो फुल प्रूफ होती है, एकदम दीवार पे लगे सीमेंट की तरह। कभी भी कुछ भी लीक नहीं हो सकता। बस एक बार जल्दी से उस माधव की शादी करा दो, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। बस करोगे तुम दोनों? मीठा और तारीफ हिसाब से अच्छी लगती है। और जहां तक सवाल है माधव की दूसरी शादी का, तो भले ही मैंने उसे 9 महीना अपनी कोख में ना रखा हो, पर बचपन से मैंने उसे पाला है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ वो कब और क्या सोचता है। उसकी हर हरकत से मैं वाकिफ हूँ। उस गधे ने भले ही दूसरी शादी करने के लिए हाँ कह दी हो, पर मैं अच्छी तरह जानती हूँ इस वक्त वो अपनी मरी हुई पत्नी चित्रा और अपनी सौतेली माँ के बीच में फंस चुका है। जब तक चित्रा उससे दूसरी शादी के लिए हाँ नहीं करती, वो शादी कभी नहीं करेगा। अब ये क्या बात हुई माँ? आप खुद कह रहे हैं कि माधव की मरी हुई बीवी चित्रा, और खुद ही बोल रहे हैं जब तक उसकी हामी नहीं मिल जाती माधव शादी नहीं करेगा। मतलब क्या उसकी हाँ सुनने के लिए माधव ऊपर जाएगा? ये चित्रा खुद भूत बनकर नीचे आकर माधव को बोलेगी कि बाबू तुम शादी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ऐसा बोलेगी क्या वो? चित्रा तैयार करेगी माधव को दूसरी शादी करने के लिए। जैसा सोचा था वैसा ही होगा।
लेकिन कैसे? माधव भैया, तो मुझे आपको थैंक यू बोलना था। क्यों? मैंने क्या किया? जो मैं नहीं कर सका भैया, जो एक माँ का बेटा नहीं कर सका। थैंक यू, आपने मेरी माँ की जान बचाई, वरना आग उन्हें लगती और जलता मैं सारी जिंदगी। संग्राम, वो मेरी भी माँ है। हाँ भैया, बट वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया तो मुंह से निकल गया। मैं बिल्कुल भी आपको फील कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सगा हूँ और आप सोतेले। भैया, आपको भी चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब ठीक नहीं भैया, आप बहुत अच्छे। और हाँ भैया, कभी कभी मुझे गुस्सा ज्यादा आ जाता है और आपके सामने मैं ऊंची आवाज में बोल देता हूँ, बट मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है भैया। वाह बेबी, क्या आइडिया है। मतलब हो जाएगा ना जैसा सासू माँ चाहती थी। मतलब ये माधव की मरी हुई बीवी हामी भर देगी ना दूसरी शादी के लिए। पापा, मम्मी जैसा सोचती है वैसा जरूर होता है, बस तुम ये काम ठीक से करो। जल्दी जल्दी जल्दी। माधव भैया, वो एक बात और। प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो एक बार आप देख लेते तो। मैंने बहुत मेहनत की है उस पर। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मुझे पता है तुम अच्छा काम करते हो, और अगर तुमने प्रेजेंटेशन बनाई है तो अच्छी बनाई हो। अब जैसा मम्मी ने सोचा है ना, उसके मुताबिक माधव भैया इस फोटो से जैसी बात करने आएंगे ना, हम कट से तार खींच देंगे। एक बार ट्राई करते हैं। थैंक यू भगवान जी, आप ना बहुत अच्छे हो। बहुत लोग बोलते हैं कि आप नहीं हो, आपको पत्थर की मूर्त मानते हैं, लेकिन आज ना माधव की जान बचाकर आपने अपने होने का सबूत दिया है। मेरी तो धड़कन ही रुक गई थी जब मैंने माधव को आग में देखा। वो ना ऐसा ही है, बचपन से ना उसे एक खतरों वाले खेल खेलने में बड़ा मजा आता है, बिल्कुल नहीं डरता वो। और आज तो आंटी जी की जान बचाने के लिए वो आग में कूद गया। बहुत प्यार करता है ना वो आंटी जी से, और आंटी जी भी उससे बहुत प्यार करती है। कितना जला होगा ना उन्हें भगवान जी। आप ना उन्हें जल्दी से ठीक कर दो भगवान जी। मैं ना माधव को और बाकी सबको ये आरती देकर आती हूँ। फिर भी भैया एक बार देख लेते तो, ताकि टाइम से पहले वो पास हो जाए। बाद में अगर मीटिंग में आपको अच्छी नहीं लगी तो। संग्राम, मैं कब से देख रहा हूँ तुम प्रेजेंटेशन को लेके परेशान हो रहे हो। फिलहाल जाके सो जाओ, मैं कल प्रेजेंटेशन देख लूँ, ठीक है? गुड नाइट। ये सही है, इधर ये हार गिरेगा, उधर माधव सोचेगा उसकी बीवी ने हामी भर दिया, शादी कर लिया। बे यार, ये डफर निकल लिया अपने कमरे के लिए। अब वापस रोका तो उसे शक हो जाएगा, और अंदर गया तो रानी और जीजा जी पकड़े जाएंगे। माधव भैया, पहले माधव दिया जलाएगा, फिर रोता हुआ आंखों में आंसू लेकर चित्रा की फोटो के पास जाएगा और कहेगा, मैं क्या करूं चित्रा, ये सब क्या हो रहा है? एक तरफ माँ चाहती है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, और दूसरी तरफ मेरा वादा जो मैंने तुम्हें दिया था कि मैं कभी किसी से दूसरी शादी नहीं करूंगा। कैसे किसी और को अपना बना सकता हूँ? कैसे भूल सकता हूँ उन वचनों को जो शादी के 7 फेरे लेते वक्त मैंने तुम्हारे साथ लिए थे? कैसे मैं किसी और से शादी कर सकता हूँ जबकि प्यार मैं तुमसे करता हूँ?
और हमेशा करता रहूंगा। जो 7 वचन मैंने तुम्हारे साथ लिए, वही मैं किसी और के लिए फिर से दोहराऊं? कितना गलत होगा ये अगर मैंने दूसरी शादी की तो। क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार था, प्यार है और रहेगा। मैं तुम्हारा प्यार कभी किसी से नहीं बांट सकता। जैसे ही माधव चित्रा की फोटो के सामने आंसू बहाने लगेगा, चित्रा की फोटो से हार उड़कर माधव के गले में गिरना चाहिए। ये लड़की जहां भी आती है मुसीबत साथ लाती है। अब ये यहाँ क्यों आ रही है?